नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आइए आज आपसे फिर थोड़ा सा समय आपका मैं चाहूँगा। आज कलयुग के विषय में वर्णन करूँगा कि कलयुग में लोगों का आचरण कैसा होगा, लोगों का स्वभाव कैसा होगा और कैसे जीवन में अपना व्यवहार एक दूसरे के प्रति करेंगे। वो मैं आज सारी चर्चा इस प्रमाण से, आज जो पुराणों में वर्णन है, देखिए जो मैं चर्चा करूँगा और जो मैंने पहले भी चर्चा की है वो सब मैंने पुराणों के माध्यम से ही बताया है। मैं पुराणों के माध्यम से ही आज कलयुग के लोगों के विषय में और जैसा जो समय चल रहा है या आगे आएगा उसके विषय में, जो हमारे 5000 वर्ष से पहले ऋषियों ने जिसकी भविष्यवाणी की है, आज उसी विषय को लेकर के मैं आपके सामने समय को बताऊंगा कि कैसा समय रहेगा, क्या होगा। आइए अब मैं कलयुग वर्णन में सबसे पहले जो मैंने एक चार्ट बनाया है, मैंने इसमें सब कुछ इसमें लिखा है कि कैसे कैसे समय बीतेगा और क्या क्या होगा। तो सबसे पहले कलयुग का प्रथम चरण देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब से भगवान कृष्ण गए हैं उसी समय से ये कलयुग प्रारंभ हो गया है। और कलयुग को मैंने बताया था कि कलयुग के 4 चरण हैं और इस समय कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। मैंने एक बात और कही थी, इसकी आयु मैंने बताई थी कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। इसका देखिए प्रमाण है मेरे पास में, ये आप देख रहे हैं नीमच का पत्रा है। ये पूरे भारतवर्ष में चलता है और इस नीमच के पत्रा में, प्रत्येक पत्रा में आपको इसका प्रमाण मिलेगा। ये देखिए मैं आपको प्रमाण बता रहा हूँ। ये देखिए इसमें पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 7 पे ये लिखा हुआ है सतयुग प्रमाण 17,28,000 वर्ष और त्रेता प्रमाण 12,96,000 वर्ष और कलयुग का प्रमाण 4,32,000 वर्ष है। इसको आप देखिए, ये प्रत्येक पत्रा में आपको इसका प्रमाण मिलेगा और इसके अलावा पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो आप यहाँ से इस पत्रा से पेज नंबर 7 पर आप देख सकते हैं कि कलयुग की आयु, सतयुग की और त्रेता द्वापर आदि की जो मैंने बताई थी पहले और आज जो मैं बता रहा हूँ, इसका प्रमाण आपको यहाँ से मिलेगा। दूसरी बात, कलयुग के 4 चरण हैं और प्रथम चरण ही अभी चल रहा है, अभी 3 चरण कलयुग के बाकी हैं। देखिए जब कभी भी कोई पूजा होती है, कोई भी किसी प्रकार का पाठ होता है तो उसमें संकल्प लिया जाता है और संकल्प में ये पढ़ा जाता है, ओम विष्णु 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 नमा परमात्मने श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाभिस्तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे। तो कलयुगे कलि प्रथम चरण, ये संकल्प में भी पढ़ा जाता है, कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। तो अब आप देखें कि कलयुग में कैसा क्या क्या इसमें वर्णन हमारी ऋषियों ने किया है। नंबर 1, कलयुग के 2,500 वर्ष व्यतीत होने पर ग्राम देवता ग्राम छोड़ देते हैं, नगर बसने लगते हैं। लोग गांव से पलायन करने लगते हैं और नगर में आकर के बसने लगते हैं, नगर का विस्तार होने लगता है। ये हर बार कलयुग में ऐसा होता है कि कलयुग के 2,500 वर्ष व्यतीत होने के बाद ग्राम देवता ग्राम छोड़ देते हैं, बड़े बड़े नगर बसने लगते हैं। और कलयुग के एक बात बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ, कलयुग के 5,000 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद गंगा जी और तुलसी अपना प्रभाव इस मृत्यु लोक से, धरती लोक से छोड़ देती हैं। इसका प्रमाण आप देखिए, देवी भागवत 9वें स्कंद 8वें 7वां अध्याय, देवी भागवत 9वें स्कंद 7वां अध्याय 21वां श्लोक देखिए। कल भगवान विष्णु ने गंगा जी को कहा था, जिसमें गंगा जी भगीरथ
प्रार्थना कर रहे थे गंगा जी को धरती पर लाने के लिए, उस समय गंगा जी ने भगवान विष्णु से कहा था कि प्रभु मैं इस समय जा रही हूँ, इस समय सतयुग चल रहा है, मुझे कलयुग के कितने वर्षों तक रहना होगा। उस समय भगवान विष्णु ने गंगा जी को कहा था कि हे देवी तुम अभी जाओ, सतयुग भर, त्रेता और द्वापर में तुम्हें रहना है और कलयुग के केवल 5000 वर्षों तक ही तुम्हें रहना है। श्लोक देखिए जरा, ये 21वां श्लोक है। कले पंचशास्त्रे चा गते वर्षे तु मोक्षणम युष्माकम सरिताम चैव मदगेहे चा गमिष्यथ। इसका मतलब ये हो गया कि कल के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर नदी रूपणी तुम सब देवियों की मुक्ति हो जाएगी और इसके बाद तुम लोग पुनः मेरे भवन आ जाओगी। यानी कलयुग के भगवान कृष्ण के धरती पर से जाते ही 5000 से ऊपर का समय चल रहा है और इस समय इस पुराण के माध्यम से गंगा जी और जितनी भी पवित्र नदियां हैं वो अपने प्रभाव, अपने स्थान को छोड़ करके देवलोक जा चुकी हैं, विष्णु धाम जा चुकी हैं। अब चाहे जितने तुम गंदे नाले इसमें बहाओ, तभी से जब से ये प्रभाव माता जी का कम हुआ है तभी से लोग गंदे नाले और तमाम प्रकार की गंदगी गंगा जी में बहाने लगे हैं। एक तो प्रमाण मैंने ये दिया, अब जरा दूसरा प्रमाण आप देख लीजिए। तुलसी आदि जिस समय कलयुग के 10,000 वर्ष व्यतीत होते हैं, ये देखिए लिखा है, ये तो 5000 वर्ष की बात मैंने कही। तुलसी और गंगा जी अपना प्रभाव छोड़ देती हैं और कलयुग के 10,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद, जिस समय कलयुग के 10,000 वर्ष व्यतीत होते हैं तो इसी अष्टम अध्याय देवी भागवत के 9वें स्कंद के अष्टम अध्याय का 12वां श्लोक देखिए, लिखते हैं सालग्रामा शक्ति शिवौ जगन्नाथस्य भारतम कले दर्श शास्त्रांते तक्त्वा यान्ति निजम पदम। यानी जिस समय कलयुग के 10,000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे उस समय शालिग्राम, शिव, शक्ति और जगन्नाथ यानी उड़ीसा वाले कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़ करके अपने स्थान में चले जाएंगे। ये प्रमाण देवी भागवत कहता है। और इसके अलावा देखिए अगला श्लोक देखिए, 13वां श्लोक, साधवस्य पुराणानि शंखानि श्राद्ध तर्पणे वेदोक्तानि च कर्माणि युस्तै सार्धमेव च। अर्थात उन सभी के साथ साधु जितने सज्जन व्यक्ति हैं, पुराण, शंख, श्राद्ध, तर्पण, जितने भी वेदोक्त कर्म हैं, ये सब के सब 10,000 वर्ष के बाद, जब कलयुग के 10,000 वर्ष व्यतीत होते हैं, तब ये इस स्थान को छोड़ करके वैकुंठ चले जाते हैं। का मतलब ये हो गया कि अभी जो शालिग्राम में सतयुग में प्रभाव था वो शालिग्राम में आज भी प्रभाव है और अभी 5000 वर्षों तक वो प्रभाव ऐसा ही रहेगा। 5000 वर्ष के बाद में, यानी जब कलयुग के 10,000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, उस समय शालिग्राम में भी प्रभाव समाप्त हो जाएगा। जितने भी यम, नियम और पूजा पाठ, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म, भागवत पुराण वगैरह जितने भी हैं, ये सब के सब इस धरती को छोड़ जाएंगे। उस समय अगर कोई पूजा पाठ करेगा, कोई व्रत करेगा, कोई नियम करेगा, तो लोग उसकी बड़ी खिल्ली उड़ाएंगे, बड़ा उसका उपहास करेंगे। ये कलयुग के 10,000 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद होगा और उस समय सारा संसार मर्यादा से शून्य हो जाएगा, ऐसा पुराणों में इसका वर्णन है। अब देखिए आगे फिर लिखते हैं, जनेऊ कर्म प्रायः बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अभी तो यज्ञोपवीत तो हो रहा है और लोग उतार करके टांग देते हैं, लेकिन आगे प्रायः ऐसा समय आएगा कि जनेऊ कर्म ही बंद हो जाएंगे, लोग सीधे सीधे विवाह कर लेंगे। इसके बाद में फिर लिखते हैं, कन्याएं स्वयं अपने वर का चयन करेंगी। यानी जो लड़कियां हैं, जो कन्याएं हैं, जिनका विवाह होने वाला है, वो बिना अपनी माता पिता की मर्जी से, स्वयं अपनी मर्जी से ही अपने वर का चयन कर लेंगी और उन्हीं उसमें विवाह करेंगी। सभी लोग एक दूसरी की जाति में विवाह करके सब वर्ण संकर हो जाएंगे। मैं एक बात और आपको बता दूं, इसमें बहुतायत तो होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसा नहीं करेंगे, उसमें कुछ लोग बचेंगे भी, लेकिन ज़्यादा संख्या हो जाएगी इन सब कामों के करने वालों की। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, कन्याएं स्वयं अपने वर का चयन करेंगी, सब एक दूसरे में विवाह करके और वर्ण संकर हो जाएंगे। उत्तरकांड में, रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, भय वर्ण संकर सब भिन्न से तो सब लोग और करहि पाप पावई दुख भय रुज शोक वियोग। एक दूसरे में विवाह करके और
बहुत ही समाज को भ्रष्टता पैदा कर देंगे, ऐसा पुराणों में लिखते हैं। और जो रामायण के उत्तरकांड में लिखा है मैं वो बात कर रहा हूँ। इसके अलावा फिर लिखते हैं कि लोग अपने माता पिता को तब तक मानेंगे जब तक अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देख रहे होंगे, है ना। मानई मात पिता तवलों अवलानन जी दीख नहीं जबलों, जब तक स्त्री का चेहरा नहीं देखा तब तक तो माता पिता को मानेंगे। और जैसे ही विवाह हो गया, पत्नी को देखा, पत्नी की प्राप्ति हुई, उसी समय अपने परिवार वालों से झगड़ा करके अपने परिवार वाले शत्रु के समान दिखाई देंगे और ससुराल से नाता जुड़ जाएगा। तो ऐसी मानई मात पिता तबलों अवलानन दीख नहीं जबलों, ससुरार पियार लगी जबते रूप कुटुंब भय तबते। ये रामायण का उत्तरकांड है, आप लोग उससे देख सकते हैं। इसके बाद में फिर लिखते हैं कलयुग के राजा लोग। अब देखिए पॉइंट आ रहा है, कलयुग के राजा लोग कैसे होंगे। कलयुग के राजा लोग चोर, लुटेरे, डकैत और बदमाश होंगे, जो प्रजा का ही शोषण करेंगे, जनता त्राई त्राई करेगी, कर पे कर लगाए जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि उस समय देखिए हमारे व्यास जी ने आज के 5000 वर्ष के पहले कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी थी, कैसा उनका ज्ञान रहा था कि कलयुग में एक ही साथ सब राजा होंगे, एक ही साथ उनका पतन होगा। इसका मतलब वो घटना इस समय चल रही है कि इस समय लोकसभा विधानसभा जैसे बनती है तो कई राजा राजा और अलग अलग पदों पर हो जाते हैं, और जैसी लोकसभा विधानसभा भंग हुई वैसी सब नीचे आ जाते हैं। तो हमारे व्यास जी ने इसी जगह का संकेत किया था कि कलयुग में एक ही साथ सब राजा बनेंगे, एक ही साथ उनका पतन होगा। दूसरी बात, अब इसके बाद में आगे का पॉइंट देखिए क्या लिखते हैं, जिसके पास धन होगा वही कुलीन माना जाएगा। देखिए कलयुग में केवल धन का ही महत्व होगा, जिसके पास धन होगा वही बड़ा माना जाएगा, वही कुलीन माना जाएगा, उसी के लोग जय जयकार करेंगे। और जो पैसे से निर्धन होगा उसका कहीं कोई सम्मान नहीं करेगा, मांगने पर न्याय नहीं मिलेगा। अब देखिए आप, स्थिति वो बन जाएगी कि जो गरीब वर्ग है या जो अन्य परेशानियां हैं, जो भी किसी तरीके से धन से रहित है, वो बेचारा परेशान होकर के जब न्याय मांगने के लिए जाएगा तो पैसे पर न्याय बिक जाएगा, लोग उनको न्याय नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में केवल संग में ही शक्ति का वर्णन किया गया है। जो असहाय और असमर्थ जो लोग होंगे उनको न्याय नहीं मिलेगा, न्याय पैसे पर ही बिक जाएगा, मांगने पर भी न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा कलयुग में होगा। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, हंसों का अपमान होगा और कौवे पूजे जाएंगे। यानी जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनका अपमान होगा, और जो अज्ञानी जो प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे उनका सम्मान होगा, वो पूजे जाएंगे। हंसों का अपमान होगा और कौवे पूजे जाएंगे, ऐसा इसमें वर्णन करते हैं। बादल, अगला पॉइंट देखिए, बादल विचित्र बारिश करने वाले होंगे। यानी कलयुग के जो मेघ होंगे वो अनोखी बारिश, विचित्र बारिश करने वाले होंगे। एक मोहल्ले में पानी तो बरसेगा और दूसरा मोहल्ला सूखा रह जाएगा, कहीं कहीं बहुत बाढ़ें आएंगी, कहीं बहुत सूखा पड़ेगा। हमारे गोस्वामी जी ने रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, कल 12 बार दुकाल पड़े, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। बार बार ही ऐसी स्थिति आएगी, आकाश से न तो पानी बरसेगा और जो बोया जाएगा वो अन्न जमेगा नहीं। ऐसी समस्या कलयुग में बार बार आएगी, ऐसा हमारे ऋषियों ने पुराणों में लिखा है। ऋतुएं फिर लिखते हैं, ऋतुएं विपरीत हो जाएंगी, सारी की सारी ऋतुएं आगे खिसकती चली जाएंगी। सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी जैसी स्थिति होने लगेगी। आगे चल करके जब भयंकर कलिकाल आएगा तो सारी ऋतुएं अपने से बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी। और फिर लिखते हैं, देखिए एक दोहा है रामायण की किष्किंधा कांड में, हरित भूमि तृण संकुलय समुझ परे नहीं पंथ, और जिमि पाखंड वादती गुप्त होई सदग्रंथ। जैसे पानी के बरसने से जगह जगह घासें उगाती हैं, तो रास्ता भी घासें उगाने के कारण वो रास्ता दिखाई नहीं देता है। ऐसे कलयुग में तमाम पाखंडियों के उदय हो जाने से लोग अपने को भगवान मानने लगेंगे। मैं भगवान हूँ, मैं सिद्धि, मेरे को सिद्धि मिल गई है, इस तरीके के लोग चर्चा करने वाले होंगे और अपने को भगवान मान करके
अपने को पुजवाएंगे और एक नए नए मत का प्रचार करेंगे कि ये धर्म खराब है, इस लाइन में आ जाओ। इस तरीके से नए पथ का अपना अपना मतांतर से, अपने मत से नया मार्ग निकालेंगे और लोगों को उसके द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा भ्रमित कर देंगे। तो सारे लोग भ्रमित हो जाएंगे। वास्तविक मार्ग जो धर्म का है उससे लोग भ्रमित होकर के इधर उधर भटकने लगेंगे, तो वो धर्म का मार्ग लोप हो जाएगा। तो ऐसा पुराणों में लिखते हैं, जब ऐसे मतावलंबी मुनि प्रकट हो जाएं तब बुद्धिमानों को जानना चाहिए कि अब कलयुग बढ़ रहा है। फिर लिखते हैं सौभागिनी विभूषण हीना। देखिए कितनी बढ़िया बात देखिए रामायण के उत्तरकांड में कि कलयुग में जो सुहागिन स्त्रियां हैं जिनका विवाह हो गया है वो बिल्कुल कुंवारी लड़कियों जैसी ही रहेंगी। जरा सा भी दूर से देखने से भी पता नहीं चलेगा कि इनका विवाह हो गया है। ऐसी स्थिति में और जो विधवा स्त्रियां हैं वो तरह तरह के श्रृंगार करेंगी, लेकिन जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो कुंवारी कन्या के समान रहेंगी। ऐसा वर्णन हमारे गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है। और फिर लिखते हैं कुलवंत निकारई नारी सती। अगला पॉइंट देखिए, घर में जो पत्नी है, जो विवाह हो करके आई है, जो सभ्य पत्नी अपने घर में रह रही है, लोग उनको निकाल करके घर से बाहर कर देंगे और बाहर की औरतों को ला करके अपनी पत्नी बना करके अपने घर में रखेंगे। इसलिए दाम्पत्य जीवन कलह में होगा। ऐसा भी हमारे यहाँ पर व्यास जी ने और रामायण में भी इसको लिखा है। और फिर आगे का पॉइंट देखिए, कौड़ी लागी लोभ बस करहीं विप्रघात। इस समय केवल धन का विशेष महत्व होगा। लोग धन के कारण एक दूसरे की हत्या तक कर देंगे। थोड़े थोड़े पैसों के कारण लोग अपने माता पिता, भाई, बंधु, गुरु आदि की भी हत्या कर डालेंगे थोड़े से धन के लोभ में आकर के। तो वो स्थिति इनके सामने ऐसे कलयुग में आएगी कि लोग केवल धन को ही महत्व देंगे। तो यहाँ पर इसके विषय में भी हमारे व्यास जी ने और रामायण में लिखा है। फिर लिखते हैं जो का झूठ मस्खरी जाना कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो जितना झूठ बोल ले, जो जितनी बातें बना ले और लोगों को अपनी बातों में हंसा ले, तमाम प्रकार की नई नई बातें कर दे, जो का देखिए रामायण की चर्चा मैं कर रहा हूँ, रामायण का उत्तरकांड। जो का झूठ मस्खरी जाना कलयुग सोई गुणवंत बखाना। कलयुग में उसी की जय जयकार होगी, वही बड़ा गुणी माना जाएगा जो जितना झूठ बोल लेगा। फिर क्या लिखते हैं, कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं माने कुह अनुजा तनुजा। कलिकाल में बहुत से लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके मन कामदेव ने अपने में खींच लिया होगा और वो बहन बेटियों को नहीं मानेंगे। तो समाज इतना भ्रष्ट हो जाएगा कि बहन बेटी तक को कोई नहीं मानने वाला होगा। नहीं माने कुह अनुजा तनुजा। किसी पर जल्दी जल्दी विश्वास नहीं किया जा सकेगा। सारे रिश्ते शंका में आ जाएंगे। ऐसा भयंकर कलिकाल आएगा। फिर क्या लिखते हैं, जब सारा अब देखिए, जब सारा संसार मदिरापान करने लगेगा, इसमें कोई नहीं बचेगा। जब फूल में फूल आने लगें और फल में फल आने लगें, अमावस्या के अलावा ग्रहण लगने लगेगा। यानी तिथि से अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन या 2 दिन पहले जब ग्रहण लगने लगेगा, उस समय एक ही साथ जब सारे संसार में लोग मदिरा पी करके उन्मत्त हो जाएंगे, अमावस्या पूर्णिमा के अलावा ग्रहण लगने लगेगा, तब इस कलयुग का अंत होगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो कलयुग की चर्चा कर रहा था कि कलयुग में इस तरीके की तमाम ऐसी अवस्थाएं होती हैं और हमारे ऋषियों ने 5000 वर्ष के पहले जो कुछ लिखा था उसमें से काफ़ी अभी तक घटित हो रहा है। और एक चीज़ और कलयुग में लिखी है कि सभी लोग एक ही जैसे वस्त्र पहनेंगे। तो यहाँ पर ये सारा कुछ मुझे अभी दिख रहा है और बाकी आगे भविष्य में होने वाला है, उसको हमारे ऋषियों ने अपनी तीसरी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देखा था। वो मैंने आपके सामने वर्णन किया। साथियों, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर मेरा
वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करिएगा, इसको लाइक करिएगा, शेयर करें, जिससे कि ये सारी चीज़ें बहुत लोगों तक पहुंच जाएं और लोगों को इसकी जानकारी हो। आज मैं बस अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूं, फिर अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।